हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 36 गाड़गे महाराज का एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट। तो गाड़गे बाबा एक मॉडर्न संत थे। ही लिव्ड मैनी ईयर्स एगो but he is still remembered for the great work he did in thousands of places। तो गाड़गे बाबा वो अभी तो है नहीं जिंदा, बट वो पहले बहुत साल पहले रहते थे, पर अभी भी वो हमें याद है क्योंकि उन्होंने एकदम महान काम किया है हज़ारों प्लेसेस में। उनके वो महान काम की वजह से आज भी हम उन्हें याद रखते हैं। What did he look like? तो गाड़गे बाबा कैसे दिखते थे? सिल्वर हेयर, ब्राउन आइज, फेयर स्किन, बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी। तो गाड़गे बाबा के बाल कैसे थे? सिल्वर, चांदी कलर के बाल थे उनके। ब्राउन आइज थे उनके, यानी भूरे कलर के उनके आइज थे। फेयर स्किन, उनकी स्किन एकदम गोरी थी। वो बड़े थे, टॉल थे, ऊंचे थे। एंड स्टाउट बॉडी मतलब एकदम मजबूत थे, तगड़े थे। He wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt। तो वो अपने कमर पर लुंगी बांधते थे और फटा हुआ शर्ट पहनते थे, पर वो शर्ट एकदम स्वच्छ और क्लीन होता था। स्वच्छ मतलब साफ ही होना, क्लीन। A cloth shoe adorned one foot while the other foot was many times bare। तो एक पैर में वो क्लोथ का शू पहनते थे, यानी कि कपड़े से बना हुआ शू। वो बहुत ही अच्छा लगता था उनके एक पैर में, पर दूसरा पैर बहुत टाइम मतलब मैनी टाइम्स बैर मतलब खाली रहना। तो कई बार तो दूसरा पैर खाली ही रहता था उनका, वो पैर में वो शू पहनते ही नहीं थे। ही ऑलवेज कैरिड अ बाउल एंड अ स्टिक। तो गाड़गे महाराज जो हर बार एक कटोरा और एक स्टिक कैरी करते थे, लकड़ी। बिकॉज ऑफ दिस बाउल और अ गड़गे, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा। तो अभी बाउल को मराठी में गड़गे बोला जाता है, इसीलिए वो बाउल की वजह से उनका नाम गड़गे बाबा पड़ गया और पीपल्स लोग उन्हें गड़गे बाबा बोलना स्टार्ट कर गए, गड़गे बाबा। और गड़गे महाराज, गड़गे बाबा भी बोलते थे, और गाड़गे महाराज भी बोलते थे। हिज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगराजी जानोरकर। तो उनको सिर्फ पीपल वो बाउल की वजह से गड़गे महाराज बोला जाता था या गड़गे बाबा बोला जाता था, पर उनका असली नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। He never stayed long in one place। वो कभी भी एक प्लेस में ज़्यादा देर नहीं रहते थे। He slept only a rough blanket and used only his own arm as a pillow। तो वो एक रफ ब्लैंकेट पर, एक साधारण कंबल पर वो सो जाते थे और अपने ये जो हाथ है, अपने बाहों को ही वो क्या करते थे, तकिया बनाकर उसके ऊपर ही सो जाते थे। पिलो मतलब तकिया। He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते और कौन सा मैसेज और कौन सी बात फैलाते? क्लीनिनेस, स्वच्छता की बात फैलाते। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन का महत्व। He was not bothered by hunger or thirst। उन्हें भूखे और प्यासे से कुछ उनको चिंता नहीं थी कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वो खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। What he liked was भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल। उसे क्या, गाड़गे महाराज को क्या पसंद था? उन्हें भजन करना पसंद था, कीर्तन करना पसंद था और पीपलों को सिखाना, आदमियों को सिखाना, पीपल्स जनता को सिखाना उन्हें पसंद था। Thousands of flocked to listen to comes his कीर्तन। तो बहुत सारे पीपल, flocked मतलब ग्रुप ऑफ पीपल उसके पास आते थे, हजारों पीपल उनका कीर्तन सुनने आते थे। His कीर्तन्स used to be very lively। तो उनका कीर्तन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। He would not simply give lectures। वो सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देते थे। He would often put questions to the audience to keep up their interest। वो ऑडियंस से क्वेश्चन भी पूछते थे ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनका ध्यान आकर्षित हो उनके कीर्तन की तरफ।
then he would show them how absurd they were in their words and action. Absurd मतलब कितने वो सही है, कितने वो गलत है, कितने वो सही जा रहे हैं, क्या उनका आंसर राइट है, वो उन्हें समझाते ताकि उनका इंटरेस्ट भी उनके वर्ड्स में कितने वो रॉन्ग बोल रहे हैं, कितना एक्शन उनका रॉन्ग है, वो सब उनको एक्सप्लेन करते. फॉर एग्जाम्पल ही वुड आस्क, तो उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो उन्होंने पूछे हैं. वो पूछते हैं क्वेश्चन कि हाउ मैनी गॉड्स आर देयर, कि कितने भगवान हैं. तो सारे लोग बोलते हैं 1. यू वर्शिप खांडोबा, मासोबा, वीरोबा एंड विठल एंड सो ऑन. तो आप खांडोबा और मासोबा, महासोबा, वीरोबा एंड विठल, इतने सारे गॉड्स को, और आगे भी आप गॉड्स को प्रे करते रहते हो और बहुत सारे गॉड्स को आप वर्शिप करते हो, उनकी पूजा करते हो. यू वर्शिप मैनी मोर डोंट यू, तुम इतने सारे को मतलब इतने सारों की पूजा करते हो, इतने सारों के ऊपर विश्वास रखते हो, करते हो कि नहीं, ऐसा उनसे पूछते हैं. यस, वो सारे लोग कहते हैं यस. योर एक्शन शो दैट यू बिलीव देयर आर नंबर ऑफ गॉड्स एंड येट यू सेड अ लिटिल व्हाइल अगो दैट यू वर्शिप वन गॉड. वेर यू अस्लीप देन. तो तुम्हारे एक्शन से तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम बहुत सारे गॉड्स को, तुम सारे गॉड्स की पूजा करते हो. इससे तो यही मालूम पड़ता है कि बहुत सारे गॉड हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि एक ही गॉड है. क्या तुम ये सही बोल रहे हो, ऐसा गाड़गे बाबा पूछ रहे हैं उनसे. द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, तो सारे ऑडियंस सरप्राइज हो गए. देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू दी बाबा. बाबा वुड से. तो देखो अभी जो ऑडियंस थे वो क्या हो गए, ऑडियंस एकदम सरप्राइज हो गए कि गाड़गे बाबा अभी बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने गाड़गे बाबा पूछे कि कितने गॉड है, तो उन्होंने बोला एक. अभी गाड़गे बाबा वापस उनसे कहते हैं तो आप इतने सारे गॉड को प्रे करते हो और आप बोल रहे हो सिर्फ एक ही गॉड है. तो अभी इन लोग सरप्राइज हो गए, इनको वो क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं. तो अभी वो गाड़गे बाबा को और अटेंटिवली और ध्यान देकर सुनने लगे. अभी गाड़गे बाबा क्या बोल रहे हैं, गाड़गे बाबा बोल से यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर डोंट यू. तो आप गॉड के फेवर पर, फेवर मतलब दोस्तों सहायता करना. अभी गॉड आपको कुछ हेल्प कर देता है किसी काम में, तो हमें कोई चीज़ का बलिदान करते हैं, जैसे कि हम कुछ गॉड को देते हैं, कुछ चढ़ाते हैं. जैसे कि इधर एक एग्जांपल दिया है गोट. अभी कोई इल होता है तो इधर गोट देते हैं, ऐसा बोला गया. तो आगे बोला गया वो हम पढ़ेंगे. तो वैसे ही हम गॉड को कुछ रिटर्न में देते हैं जब गॉड हमारी कुछ मदद करता है. क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं, ऐसा गाड़गे बाबा लोग से पूछ रहे. तो अभी लोग कहते हैं येस वी डू, हाँ हम वैसा करते हैं. एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज इल प्लीज़ मेक हिम वेल आई विल ऑफर यू अ गोट. क्या हम ऐसे बोलते हैं कि गॉड मेरा जो बच्चा है वो बीमार है, उसे ठीक कर दो, हम तुम्हें एक बकरा दे देंगे, ऐसा हम बोलते हैं ना. ऐसा अभी गाड़गे बाबा पूछ रहे हैं लोगों से. तो लोग कह रहे हैं येस वी डू दैट, येस वी डू, हाँ हम वैसे करते हैं. एंड डोंट यू से दैट if God lets go the two-legged child you will offer him a four-legged animal. तो हम बोलते हैं ना, अगर हमारा ये जो 2 लेग का बच्चा यानी कि दो पैरों वाला बच्चा हमारा ठीक हो जाए तो हम 4 लेग वाला एनिमल गॉड को कुर्बान कर देंगे, ऐसा हम बोलते हैं ना. तो उसी प्रकार उसी तरह अभी ये गाड़गे बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं. तो अभी सारे पीपल्स कह रहे हैं कि यस हाँ हम वैसा करते हैं, यस वी डू. Why can God who created this world be so cruel? Who can he be so greedy? Can he be bribed? तो अभी ऐसा तुम क्यों कर रहे हो. अभी वो बोल रहे हैं कि गाड़गे बाबा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो. जो भगवान ने, जो गॉड ने, तो जो अल्लाह, जो भगवान ने ये दुनिया बनाई है वो इतना बेरहम है. क्या वो हमें क्या वो हमारी मदद करने पर वो हमारे से रिश्वत ले रहा है. बिब्ड मतलब रिश्वत. क्या गॉड हमारे से रिश्वत ले रहा है. क्या गॉड इतना बेरहम है, क्या गॉड इतना लालची है, ऐसा वो कह रहे हैं. तो अभी लोग कह रहे हैं नहीं. तो अभी डू यू थिंक किलिंग एंड एटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट. तो अभी गाड़गे बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे ठीक हो जाने पर कोई गॉड का बनाया हुआ क्रिएचर मतलब जानवर को आप मार देते हो और गॉड के नाम से ही उसे मारते हो. क्या गॉड को दुख नहीं होगा उसके बारे में.
क्या उसके लिए गॉड तुम्हें ब्लेस करेगा? क्या तुम्हें उसके लिए तुम्हें माफ़ करेगा गॉड? तो अभी देन द ऑडियंस वाज रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वाज। तो अभी ऑडियंस, जो इंसान, पीपल को समझ में आ जाता है कि कितना वो गलत सोचते हैं। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल। अभी दोस्तों, तो अभी जो है ऑडियंस, वो अभी और वो सोचते हैं कि हमारी कितनी गलत सोच है, और वो अभी सोचते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हम कोई भी काम सोच कर करेंगे। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लोक्ड टू टच गाड़गे बाबा's फीट। तो अभी कीर्तन हो जाता है तो गाड़गे बाबा के सब जन पैर पड़ने आते हैं। फीट मतलब पैर पड़ने आते हैं। बट ही wouldn't allow anyone to do that। पर गाड़गे बाबा कभी किसी को अपना पैर पड़ने नहीं देते। He did not like people touching his feet। गाड़गे बाबा को पसंद नहीं है कि लोग उसका पैर छुए, लोग उनके पैर छुए। As soon as the kirtan was over, he sped away, leaving the crowd far behind। तो जैसे ही कीर्तन हो जाता है तो लोगों को छोड़कर फटक से गाड़गे बाबा दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि डेवलप गुड हैबिट्स, दैट्स ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड। तो गाड़गे बाबा लोगों से क्या कहते हैं कि मेरे पैर पड़ने में कोई आपको कुछ होने वाला नहीं है, मेरे पैर पड़ने से क्या होगा, अच्छी आदतें डेवलप करो, अच्छी आदतें बनाओ, वो ही बस है, ऐसा गाड़गे बाबा कहते हैं। बाबा तो अपनी अच्छी आदतें हमें करना चाहिए, किसी के पैर पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा फॉलोड वन रूल टू एंड ऑफ हिज लाइफ। तो बाबा एक रूल फॉलो करते थे पूरी लाइफ में अपने। whenever he went, he be it a village, town or small settlement। तो गाड़गे बाबा जहाँ भी जाते थे, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो छोटी सी कोई जगह हो क्यों ना हो, he asked for sturdy brooms, spades and pans। तो गाड़गे बाबा क्या मांगते थे? मजबूत झाड़ू मांगते थे, फावड़े मांगते थे और पैंस मांगते थे। तो वो झाड़ू का क्या करते थे? देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया। तो वो झाड़ुओं से वो एकदम झाड़ू लगाते थे और पूरे एरिया को क्लीन करते थे, गाड़गे बाबा खुद। सून अदर पीपल जॉइंट हिम बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन। तो अभी कोई दूसरे पीपल उनको देखकर आ जाते झाड़ू मारने के लिए, तो गाड़गे बाबा उनके लिए रुकते नहीं थे कि कोई मेरे लिए आए झाड़ू मारे और मैं उनको बोलूं झाड़ू मारूं, वो सब उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। गाड़गे बाबा अपना काम करते ही जाते थे और पूरा एरिया क्लीन करते थे। बट ही डिड नॉट वेट फॉर अदर टू हैपन, ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो अपना काम करते थे और वो पूरे गांव को झाड़ू मारना स्टार्ट हो जाते थे और पूरे गांव को क्लीन करते थे खुद से। एंड इफ एनी बाईस्टैंडर ट्राई टू गो टू बाबा व्हाइल ही वाज बिजी इन हिज वर्क। और बाईस्टैंडर मतलब कोई बाजू वाला नहीं, जो आजू बाजू ठहरता है और देखता है और आजू बाजू ठहर कर देख कर वो काम करता नहीं है पर बाबा के पैर छूता है। जैसे कि अभी बाबा झाड़ू मार रहे हैं तो बाबा के बाजू एक इंसान ठहरा है, वो बाबा को देख रहा है पर वो बाबा की हेल्प नहीं कर रहा, बाबा से आशीर्वाद मांग रहा है, बाबा के पैर पड़ रहा है। तो बाबा उसे क्या करते थे? वैसे इंसान को बाबा एक थप्पड़ लगाते थे, झाड़ू से उसके पीठ पर भी मारते थे। स्मैक मतलब दैट पर्सन विल गेट अ स्मैक ऑफ द ब्रूम टू द बैक। मतलब वो एक स्मैक मतलब थप्पड़ लगना, तो वो एक जोर से थप्पड़ मारते थे और झाड़ू से पीठ पर भी मारते थे बाबा, क्योंकि बाबा को ये सब पसंद नहीं था कि पैर छूना, वो सब। वो सिर्फ चाहते थे कि अच्छे से काम करो, क्लीनिनेस करो, पैर छूने से कुछ होने वाला नहीं है, गुड हैबिट्स डेवलप करो। यू वोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योरसेल्फ। और वो उससे कहते थे कि तुम कुछ काम नहीं करते खुद से। एंड व्हेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट यू पुट योरसेल्फ इन द वे। और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो तुम बीच में आ जाते हो उसके रास्ते में। मूव असाइड, दूर जाओ। सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज क्लीन। तो अभी गाड़गे बाबा कहते हैं कि देखो कितना अच्छा और कितना वेलकमिंग, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है ये गांव जब इसे क्लीन किया जाता है।
इफ़ यू विजिट अ होली प्लेसेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देहू और एलएनडी, तो अगर ये होली प्लेसेस है, होली प्लेसेस मतलब पवित्र प्लेसेस, जैसे कि पंढरपुर महाराष्ट्र में ही है ये सारे प्लेसेस, पंढरपुर, नासिक, देहू और एलएनडी, अगर ये प्लेसेस पर अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो यू विल सी द वर्क गाडगे बाबा डिड इन दिस प्लेसेस। तो गाडगे बाबा ने अपना काम वो प्लेसेस पर किया है, वो आप देखोगे उधर अगर जाओगे तो। ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, तो गाडगे बाबा खुद बहुत ही मेहनत करते थे। आस्क फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस, तो गाडगे बाबा दूसरों की हेल्प मांगकर खुद के मदद से फ्री बोर्डिंग प्लेसेस बनाए। बोर्डिंग प्लेसेस मतलब होटल बनाते हैं ना, कहीं भी कोई भी प्लेसेस पर आप जाते हो तो होटल बुक करके रहते हो कि नहीं उधर, वैसे प्लेसेस को बोर्डिंग प्लेसेस कहते हैं। पर वो हम करते हैं तो हमें क्या भरना पड़ता है, वो होटल में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है। पर गाडगे बाबा ने ये सारे प्लेसेस पर फ्री बोर्डिंग प्लेसेस बनाए थे, बिना पैसे के लिए, गरीब पीपल्स के लिए, ज़रूरतमंद पीपल के लिए। घाट्स और बहुत से घाटी बनाए थे रिवर पर, एंड वाटर स्पाउट और वाटर के नल्स भी बनाए थे उधर पानी पीने के लिए। फॉर द पुअर, हेल्पलेस एंड डिसेबल्ड एंड द नीडी, तो वो गरीब पीपल के लिए, जो ज़रूरतमंद पीपल उनके लिए, जो कोई काम नहीं कर पाते वैसे पीपल्स के लिए, हेल्पलेस पीपल के लिए वैसे जगह बनाए थे गाडगे बाबा ने। ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, गाडगे बाबा ने बहुत से प्लेसेस पर फ्री का खाना देने भी स्टार्ट किया जो बिना पैसे का हो। ही बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्टल फॉर चिल्ड्रंस, उन्होंने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्टल्स बनाया चिल्ड्रंस के लिए। ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिसरेबल पीपल, उसे गरीब और ज़रूरतमंद पीपल में गॉड दिखाई देता था गाडगे बाबा को, वो उन्हें ही गॉड मानते थे। सर्विंग दिस पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड, तो यही लोगों को मदद करना, उसे ऐसा गाडगे बाबा ऐसे समझते थे कि मैं गॉड को ही मदद कर रहा हूँ। गॉड को मदद करने के बदले वो यही पीपल को मदद करते थे, ज़रूरतमंद पीपल को मदद करते थे। तो वो कभी भी गरीब लोगों को मदद करते थे और क्लीनिनेस का मैसेज गांव से गांव फैलाते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ऐसा सब वो करते थे। अभी आइए कुछ मीनिंग पढ़ लेते हैं। एडॉन्ड मतलब डेकोरेटेड विद, बेर मतलब विदाउट एनी कवरिंग, ह्यूमैनिटी काइंडनेस और consideration for others, flogged, gathered, come together, audience, people who gather to listen to something, speed away, went away speedily, sturdy, strong, bystander, person standing near but not taking part in what is happening। तो दोस्तों ये सारे मीनिंग्स थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।